बड़ी छोटी हाइट का है। नन्हे भाई ज्यादा है। नन्हे भाई है, नन्हे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। मुशायरा देखने आए, हाइट छोटी रह गई। बंदी की खता माफ करे हुजूर। गालिब की हवेली में, गालिब की मौजूदगी में दिल्ली की मशहूर मुबैना गुलनाज जहां के शागिर्द गालिब का कलाम पेश कर रहे हो और असदुल्ला खां गालिब का नूरानी शक्ल का एक शागिर्द दाग तक ना दे, बस दूर खड़ा अपनी किताबों की कागज उलट पुलट करता रहे। गुस्ताखी माफ हुजूर, मगर इस नाकदरी की तवक्को हमें न थी। मैंने तो दाद दी, खूब दाद दी मैंने तो। शेफ्ता मैं मत करो। जान का इशारा तुम्हारी तरफ नहीं, मियां सैयद अहमद खां की जानिब है। वजह फरमाया हुजूर। हाँ नहीं तो क्या? भाई ये साहबजादे हमारे शागिर्द नहीं हैं, ये तो बजाते खुद उस्ताद हैं। दिल्ली के मशहूर रईस सैयद मुत्तकी के साहबजादे सैयद अहमद खां हैं। राहा बैरम खां में हवेली मेहंदी कुली का नाम सुना है? हाँ जी बिल्कुल। वो आप ही की है। दरबार शाही से मुंसलक है आपका खानदान। आपको भी अपने दादा की तरह बहादुर शाह जफर ने जवादुद्दौला आरिफ जंग के खिताब से नवाजा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब गालिब किसी को उस्ताद कहे और गुलनाज जान की नजर से उसका कलाम न गुजरा हो, ऐसा कहीं हो सकता है भला? भाई ये हमारी तरह तखय्युल की दुनिया के उस्ताद नहीं है गुलनाज जान। ये साहबजादे तो अमली इंसान हैं। मैं कुछ समझी नहीं हुजूर। क्या भाई 22-23 साल की कम उम्री से ही जो शख्स साहिब किताब हो गया हो, ये देख रही हैं आप, ये सब कुल मिलाकर 6000 सफ़हात होते हैं जो आप ही ने तहरीर किए हैं। 6000 सफ़हात, अल्लाह करीम। ऐसा कौन सा फन है जो मियां सैयद अहमद खान ने न सीखा हो? हकीम गुलाम हैदर खान से हिकमत व तबावत सीखी, होम्योपैथी पढ़ चुके हैं, फने हदीस व तस्वीर मौलवी मखसूसुल्लाह से पढ़ी है, फारसी अरबी रेख्ता इनके घर की लौंडी है। कंपनी के दिल्ली कॉलेज से मुंसफी पास की है। पहले तो मुंसफी का इम्तिहान पास करके मैनपुरी में मुलाजिम हुए, अब फतेहपुर सीकरी में जज के ओहदे पर फायज हैं। अगर उस दिन दिल्ली कॉलेज वाले हमारे खैर मकदम के लिए दिल अजमेरी दरवाजे पर आ गए होते तो हम दिल्ली कॉलेज की मुलाजिमत तर्क न करते और मियां सैयद आज हमारे शागिर्द होते। मेरी मरदूम शनासी पे खाक, मैं हुजूर आला मर्तबत के चौड़े चकले सरापे को देखकर इन्हें कोई पहलवान से ज्यादा ना कर पाई। भाई ये मजबूत पट्टे तो वर्जिश, कुश्ती और तैराकी की देन है। माशाअल्लाह, आए कुर्बा जाऊं। बार जाऊं मैं। अपने बचपन में नवाब अहमद बख्श के बाप से जमुना में छलांग लगाया करते थे और सीनतुल मस्जिद तक 3 कोस लेकर जाते थे। 3 कोस? और लाए शंकर दास साहिब की हवेली में जो उनके घराने की गायिका है ना, हाँ वो अमीरन जान, इन्होंने उनसे ध्रुपद और वीणा की तालीम ली है। भाई ये हमें नहीं मालूम था। तभी तो हम गए कि मियां सैयद ने इस किताब में और सैयदुल अखबार में दिल्ली के 30 मशहूर गवैयों की गायकी के बारे में किस तरह से लिखा है। अब पता चला कि साहिब बदौलत ने तो बाकायदा मौसीकी की तालीम ले रखी है। बहुत खूब। वल्लाह, ये मियां सैयद तो जादूगर निकलते जा रहे हैं। इसी तरह का मुझे ही कबूतर बना दे।
कबूतरों में ज़नख़े नहीं होते। क्या क्या आप भी ना बस एक ही है? भाई हम एक हैं और हमारे मियाँ सैयद 1 और 1 11। 23 साल की कम उम्री में ही जामे जम नाम की किताब लिख डाली। ये देखिए पुरानी दिल्ली के महलात, लाल किले के महलात, तुगलकाबाद, मकबरे, गरज के कोई ऐसी इमारत मौजूद नहीं जिनकी शानदार तफसीर इनके इस मुसव्विदे में मौजूद ना हो। लेकिन साहिबजादे ये बताइए कि आपने 150 गज ऊंचे कुतुब मीनार की पैमाइश किस तरह की? भाई इसी के लिए इनको जवादुद्दौला आरिफ जंग का खिताब खुद बहादुर शाह जफर ने इनायत किया है। सैयद अहमद को 2 मजदूर बांस के डोले में बिठाकर कुतुब मीनार की आखिरी मंजिल से लटका दिया करते थे और ये जनाब उसके एक एक हर्फ की पैमाइश किया करते थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। डर नहीं लगता था इन्हें? हाँ नहीं तो क्या? ये कुतुब मीनार पे चढ़ने के सोच के मेरे तो रोंगटे खड़े होने लग रहे हैं। हाँ, दुश्मन खड़े हो मेरे। रात बहुत हो गई है, दिल्ली के हालात अब बहुत खराब है। हाँ नहीं तो क्या? मैं रुखसत चाहती हूँ। हुजूर, आ गए जनाब। शायर आज़म ने अभी आपकी इतनी तारीफ की कि आपके हाथ पर बैत करने को दिल चाहता है। मुझे मुआफ़ी कीजिए, हम सब के पीले मोगा माफ़ी हैं। हाय आपकी दिलचस्पी और सादगी पे कुर्बान जाऊं। और मियाँ सैयद, बड़े नेक वक्त है वो वालिदैन जिनके घर को आपने रोशन किया। जनाब वालिद ने अभी आपकी काबिलियत के सब बड़े ही तफसील से सुनाया। आपके वालिद का नाम तो सैयद मुत्तकी बताया गया है। आपकी वालदा का नाम पूछ सकती है हुजूर? भाई माँ के नाम से आपको क्या मतलब? जैसे मियाँ सैयद के बेशुमार शौक, वैसे मेरा भी एक शौक। फाल निकालूंगी इनका। वालदा का नाम जान सकती है हुजूर? मोहतरमा अजीजुन निसा बेगम। माशाअल्लाह, आपकी आवाज के भारीपन में एक मिठास सी है मियाँ सैयद अहमद। ना आप मुबालगा से काम ले रही हैं? आपने तो मेरी वालदा का नाम नामी पूछा तो शायद कुछ। भाई माँ का नाम लेते हुए हर शख्स की जुबान में मिठास आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी वालिदैन के जूतियों की तुफैली, खास तौर से अम्मा जान ने हम 2 भाइयों और एक बहन की जिस पाबंदी नज़्म ज़ब्त से परवरिश की है उसकी मिसाल नहीं लेती। वो मिस्र मशहूर है ना, खिलाओ सोने का निवाला, खिलाओ सोने का निवाला, मगर देखो शेर की निगाह। शेरनी के ये वो तो माँ। चुपका बैठा है। माता करने वाला। कुर्बान जाऊं सरकार आपकी वालिदैन की उसूलों पर। बंदी का तजस्सुस बढ़ा दिया है आपने। अगर उम्र ना हो तो कोई एक इंसान अपनी वालिदैन की हुनरमंदी की दीजिएगा। जैसे हर घर में बच्चों को मौलवियों से कुरान पढ़वाया जाता था। जी जी फरमाया। लेकिन हमारे घर में हमने मौलवी से नहीं बल्कि मुल्लानी खातून से कुरान पढ़ा। आए भला, ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपकी वालिदा वहाँ मौजूद रहना चाहती थी इसलिए। हाँ, मौलवी पढ़ाते हैं तो पर्दे की कैद होती है ना। जी यही वजह थी। अब एक बार बचपन की ही बात है, घर के नौकर के किसी बात पर चिढ़ाकर मैंने उसे इस तरह धक्का दे दिया। फिर क्या था, अम्मा जान ने हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकाल दिया। 3 दिन तक खाला जान के घर रहा। बड़ी माफी तलाफी के बाद घर में दाखिले की इजाजत मिली। वाह क्या कहना, ऐसी परवरिश हो तो फिर कौन बिगड़े। तो मियाँ सैयद ये बताइए कि आपको अरबी, फारसी, फिक़ह, मंतिक वगैरह की तालीम किसने दी? जैसा कि आपकी किताबों से मालूम होता है कि ये मज़ामीन भी आपने खूब पढ़े हैं मियाँ। जी, इन मज़ामीन के अलावा इसमें इल्म नुजूम, रियाजी, सियासत, तारीख वगैरह की तालीम हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के दिल्ली कॉलेज में लॉर्ड वेस्ले की ज़ेरे निगरानी हासिल की। हाँ, दरबारी रौसा के यहाँ यही दस्तूर होना चाहिए। हाँ, मगर रौसा आजकल अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं दे रहे। भाई वाह,
तुमने रूमी और फराबी को भी खूब पढ़ा है, माशाल्लाह। रूमी का नाम लिया तो रूमी का एक बंद सुन लीजिए, फिर चलते हैं, वरना अभी आपकी बेगम जनान खाने से लाठी लेके दौड़ाने आ रही होंगी हमें। यार ये मियां सैयद सबकी बेगमात ऐसी ही होती है क्या? जी नहीं, आपकी बीवी पारसा बेगम आपको जिद नहीं करती? क्यों करेंगी, वरना आप इतनी मोटी मोटी ये 6000 सफ़ात की किताबें किस तरह तहरीर कर पाते? जी इंशाअल्लाह। यार मरा गार मरा इश्क जिगर खार मरा, यार तुई गार तुई ख्वाजा निगहदार मरा, नूह तुई रूह तुई फातह मत्तू तुई, रूह तुई फातह मफ्तू तुई, सीने मशरूह तुई पर्दा असरार मरा, ओ यार मरा गार मरा इश्क जिगर खार मरा। या सैयद, आपने जो ये अबुल फजल की आईने अकबरी की बतस्वीर तहकीक की है, शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन, उम्दा। मेरी दिली तमन्ना है कि आप आईने अकबरी की इस तर्जुमे पे आप तकरीज लिखें। मियां शेफ्ता, पहले खत लिखा फिर खुद चले आए, लेकिन मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इस पर रिवायती तकरीज नहीं लिखूंगा। क्यों? मैं मानता हूं कि तुम्हारी ये किताब आसारुस सनादी, आसार कदीमा पर किसी हिंदुस्तानी की पहली किताब है, और कुछ यही हाल जामे जम का भी है, मगर ये आईने अकबरी पर इतनी मगजमारी क्यों? मियां, जरूरत इस बात की है कि कौम को बादशाह अकबर के दौर से निकाल कर मौजूदा हालात में जीने का सलीका सिखलाओ। हिंदियों को देखो, इंग्लिस्तान को देखो, उन्होंने बिना तेल के चिराग जला दिए, और हमारे यहाँ ये कड़वे तेल के दिए जल रहे हैं। उनकी बातें कोसों दूर से लम्हों में पहुंच जाती हैं, और हमारा एक एक लफ्ज घोड़े की पुश्त पर सवार होकर पहुंचने में महीनों लग जाते हैं। या उन्होंने लोहे और भाप के फौलाद से चलने वाले जहाज पानी में दौड़ा दिए, और हमारी बेचारी लकड़ी की नाव आज भी हवाओं और बागबानों की मोहताज है। उन्होंने पत्थरों से तेल निकाल लिया मियां, पत्थरों से, और हम यहाँ बस तेली के कोलू के बैल की तरह एक जगह घूम रहे। मेरी राय में मियां सैयद अहमद जवादुद्दौला जैसे काबिल लोगों को नई तहकीक में दिलचस्पी होनी चाहिए। इन बोसीदा खंडरात में क्या रखा है? इनसे ज्यादा जिंदा इंसानों में दिलचस्पी होनी चाहिए। ये जो चलते फिरते खंडरात जिंदा लाशें हुई जा रहे हैं, इनकी पैमाइश कौन करेगा? इन्हें अपनी किस्मत की पैमाइश करने का सलीका कौन सिखलाएगा मियां? आप कौम मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी से लोगों की नफरत बढ़ती चली जा रही है। हवाओं में बगावत की बू है, और कौम का ये हाल है कि जो चाहे इनकी पगड़ी उछाल सकता है। मुगलिया सल्तनत का चिराग मियां टिमटिमा रहा है।
इसको किसी आंधी की नहीं, बस हल्के से हवा के झोंके की जरूरत है। 1-2 साल की बात है, सब उलट पुलट होने वाला है। कौम मिल्लत के बचे हुए खंडरात रेत के आसार की तरह ढह जाएंगे। फिर कौम का क्या होगा? सोचा? सोचो, सोचो, सोचो। आइडिया कुछ करो। सरकारी नौकरी। कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें तुम्हारे कलम से नहीं, तुम्हारे अमल से याद रखें। दौलत मंसूर तुई, तुम्हारे अमल से याद नूर तुई, सूर तुई, दौलत मंसूर तुई, मुर्गु को है तूर तुई, खत्ता मिनकार मरा यार मरा, यार मरा, एक जिगर खार मरा।